जनता का चुनाव या जाति का चुनाव या विकास का चुनाव, ये दशा बिहार की है। बिहार दरअसल उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ एक राज्य है। बिहार केंद्र की सरकार में बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है। बिहार भी जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है। जेडीयू ने केंद्र की सरकार में बीजेपी को अपना समर्थन दे रखा है। हालांकि बात करते हैं बिहार चुनाव की, तो पिछले 20 सालों से जेडीयू की सरकार है। जेडीयू की सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया वो तो इस चुनाव में जनता तय करेगी। लेकिन इस बार आरजेडी और प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज भी तन मन से लगी हुई है। एक तरफ आरजेडी का कहना है कि जेडीयू ने बिहार को बर्बाद किया है, जबकि जेडीयू का कहना है कि इनके रहते हुए यहाँ पर, इनके पिताजी के रहते हुए बिहार को जंगल राज बना दिया। अभी हाल ही में एक घटना हुई जहाँ पर एक अस्पताल में एडमिट खुद में सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव जी को चारा चोर भी कह दिया। वो बोले कि तुम्हारे बाप ने तो जंगल राज घोषित कर रखा था। तो क्या यह चुनाव जाति का चुनाव होगा या यह चुनाव बिहार का चुनाव होगा? प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का कहना है कि बीजेपी और जेडीयू ने इस यहाँ के युवा को मजदूर फैक्ट्री बना दिया है। सारे विकास, सारी चीज़ें क्या नरेंद्र मोदी गुजरात के लिए ही करते हैं? क्या बिहार का युवा केवल एक फैक्ट्री है? बिहार का युवा केवल एक मजदूर फैक्ट्री बन करके रह जाएगा? हम आएंगे तो सबसे पहले ये शराबबंदी को हटाएंगे। क्या ये शराबबंदी हटाना एक उचित निर्णय होगा या नहीं होगा, या तो जनता तय करेगी। वो शिक्षा पर भी बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा का वो स्तर नहीं है जो गुजरात, महाराष्ट्र में है। यहाँ के लोग शिक्षा को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। उसका कारण केवल और केवल वहाँ के सरकार है, जेडीयू और बीजेपी। यहाँ के युवा को नशे में और ऑर्केस्ट्रा लवर बना करके करने में जेडीयू का बहुत बड़ा हाथ है। जब यहाँ का युवा पढ़ेगा, जब यहाँ का युवा समझेगा, जब उसको यहाँ पर रोजगार मिलेगा, तो चीज़ें यहाँ से हट करके बिहार का बच्चा बाहर क्यों गुजरात में जाएगा? गुजरात में क्यों जाएगा? वो मजदूर बनने दिल्ली में क्यों जाएगा? हर जगह बिहार को एक नीचे स्तर से देखा जाता है। हम जब आएंगे तो हम उसको एक बदलते बिहार के बारे में बताएंगे। ये जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का कहना है। प्रशांत किशोर हालांकि पहले जेडीयू के, बीजेपी के एडवाइज़र रहे हैं, चुनाव के एडवाइज़र रहते थे। अब की बार उन्होंने अपनी खुद की पार्टी जन स्वराज को बनाया है। और देखने वाली बात होगी कि युवा नेता तेजस्वी यादव क्या करते हैं। हालांकि तेजस्वी और तेज प्रताप की बीच में अभी अनबन है। उनके पिता लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया है। तेज प्रताप यादव की एक अच्छी फैन फॉलोइंग है। तेज प्रताप यादव इस चुनाव में अगर अपना पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं तो ये बिहार का चुनाव किधर जाएगा? क्या बिहार चुनाव में आरजेडी को इससे नुकसान होगा? क्या बिहार चुनाव में इससे आरजेडी को फ़ायदा होगा? क्योंकि तेज प्रताप यादव की युवा में बहुत अच्छी बैठक मानी जाती है। बिहार चुनाव में एक बात और भी है कि ये चुनाव अब की बार आने वाले 20 सालों के लिए बिहार की दिशा को बदलेगा। बिहार चुनाव में बीजेपी अपना क्या दम लगाती है, बीजेपी क्या करती है, ये भी देखने वाली चीज़ होगी। हालांकि तेजस्वी यादव का कहना है या प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार अब रिटायरमेंट की एज पर हो चुके हैं, अब उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अब वो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के काबिल नहीं हैं, मानसिक रूप से वो सीएम बनने के लायक पे नहीं है, और शिक्षा पर उनका कोई फोकस नहीं है। अब उनकी उम्र हो गई है और सरकार कोई और ही चला रहा है, जबकि बीजेपी फंसी पड़ी हुई है क्योंकि बीजेपी को जेडीयू ने केंद्र में गठबंधन दे रखा है। तो आते हैं, देखते हैं कि अगला चुनाव कैसा होता है और क्या जन स्वराज सरकार बनाएगी या बीजेपी जेडीयू गठबंधन फिर से वापस आएगा, या
आरजेडी और कांग्रेस कुछ अपना दम दिखाएगी। हालांकि इस चुनाव में छोटी छोटी पार्टियां हैं, एलजेपी है, आईएम है, ये सब पार्टियां कैसा परफॉर्मेंस करती हैं, किसको अपना गठबंधन में किसको समर्थन देती हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि चिराग पासवान तो पहले से ही बीजेपी गठबंधन का हिस्सा हैं और चिराग पासवान को कई लोग युवा मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं बिहार सरकार में। अब बिहार की जनता तय करेगी कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको घर पे बिठाना है, किसको मौका देना है, या वो शिक्षा को चुनेंगे या जाति को चुनेंगे, स्वास्थ्य को चुनेंगे या केवल जातियों में बढ़ जाएंगे, ये देखना होगा बिहार चुनाव में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।